ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, हमने क्वाड्रेटिक का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब फंक्शन का टॉपिक करने जा रहे हैं। फंक्शन के टॉपिक के अंदर आपके कोर्स में क्या क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन क्या चीज होती है। फंक्शन हर एक चीज, एक मैथमेटिक्स में हर चीज फंक्शन है। ये देखिए, ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये भी एक फंक्शन, ये सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है, ये भी फंक्शन है। ये इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी हुई, ये भी फंक्शन है। इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक एक एक्सप्रेशन लिखी हुई, ये भी एक फंक्शन है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये लीनियर आप क्या है, आप आपके कांस्टेंट फंक्शन, और इसको आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं जो, हाँ आइडेंटिटी फंक्शन है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक मिक्स फंक्शन है। सही है। तो ये सारे फंक्शंस की टाइप्स हैं, बहुत सारे फंक्शन। अब मैथमेटिक्स में हर चीज एक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन के जो नाम रखे जाते हैं, एफ ऑफ एक्स से रखे जाते हैं। जो भी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, या एच ऑफ एक्स होता है, या टी ऑफ एच होता है। सही है। कोई भी आप, या शॉर्ट वर्ड में लोग यू और वी को एज ए लेबलिंग फंक्शन लेबलिंग यूज करते हैं। सिंगल वर्ड में अगर आपने किसी फंक्शन का नाम रखते हैं, यू वी डब्ल्यू यूज करते हैं। ये आपके क्या फंक्शन लेबलिंग के तौर पे आपने यूज करते हैं। अब देखिए, बात यह है कि फंक्शन क्या चीज है। फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कुछ इनपुट लेगी। अच्छा, हम इनपुट का लफ्ज नहीं यूज करेंगे, हम मैथमेटिकल लफ्ज यूज करेंगे, डोमेन। यानी कि फंक्शन को जो चीज दी जाती है उसको डोमेन कहा जाता है। सही है। और फंक्शन आफ्टर आपके पुट आप डोमेन पुट करने पर आपके जो वैल्यू देगा वो आपको रेंज देगा। क्या देगा? रेंज देगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? जो आप सेट ऑफ एक्स वैल्यूज आप पुट करते हैं और आपको फंक्शन रिटर्न करता है, सेट ऑफ वाई वैल्यूज रिटर्न करता है। तो याद रखिएगा, फंक्शन एक ऐसी चीज होती है मैथमेटिक्स में जो सेट ऑफ रियल वैल्यूज लेती है और आपको सेट ऑफ रियल वैल्यूज आपको रेंज, यानी डोमेन भी फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो डोमेन भी उसकी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। यानी कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा कि वो आपके रियल नंबर के अलावा कोई नंबर ले ले, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले ही नहीं सकता फंक्शन। हमारे जितने भी अलजेब्रिकल फंक्शंस हैं वो रियल नंबर लेंगे और हमें आउटपुट में भी रियल नंबर देंगे। सही है। अब देखिए, हम डिस्कस करेंगे अब बहुत सारी, जैसे जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, y is equal to fx, y is equal to fy। यानी x is a independent variable, y is a dependent variable। यानी x पुट होगा तो आएगा। यानी ये जो x है ये आपकी क्या है? डोमेन है। ये आपके पास क्या है? डोमेन आप कहेंगे। और ये y आपके पास क्या है? y आपकी रेंज है। y आपके पास क्या है? रेंज। छोटी छोटी बातें, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपने। y आपकी रेंज है। सही है बेटा। ओके। ये भी आप, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपके इसके डिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y की वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी। जिस तरह से एग्जांपल अगर हम देखें, y इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखें, एफ एक्स को y भी कहते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4। अब इसके अंदर पुट x, डोमेन क्या पुट करूं? 1 पुट करूं। अब 1 पुट करने पर मेरे पास, यानी डोमेन 1 पुट करने पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 का क्यूब प्लस 4। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो मेरी रेंज क्या है? यानी कि डोमेन क्या थी इसके अंदर? डोमेन थी मेरी 1। ये मेरे पास क्या थी? डोमेन थी। यानी जो फंक्शन को वैल्यू दी मैंने उसको डोमेन कहा। सही है बेटा। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं फंक्शन शुरू किया हुआ है, और जो मेरे पास कैलकुलेट होने के बाद आई वो रेंज आई। सही है। क्लियर। अब देखिए, ए लेवल के अंदर फंक्शंस के अंदर हमने, अब इतना बच्चों के लेवल का काम तो नहीं करना था। ये तो ओ लेवल मैथमेटिक्स में हमने किया था, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। हमें ये नहीं करना। हमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस है तो उनकी डोमेन रेंज डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करनी है? एग्जाम्पल। क्या मतलब? अब मैं बहुत सारे फंक्शंस लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख रहा हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर अगर आप जरा गौर से देखें, ये एक्स स्क्वायर है फंक्शन। अब इसकी डोमेन क्या है? अब इसकी डोमेन क्या है? आपको कहते हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स। यानी कि इसकी डोमेन का और रियल नंबर, आप कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसको कैपिटल आर लिख दें, या आप इसको इस तरह से लिख दें, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यानी कि और रियल नंबर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सही है। इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या सिंपल रियल में लिख दिया। यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो आप इसके अंदर नहीं पुट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसे फंक्शन जिसमें आप हर नंबर पुट करेंगे, हर नंबर पर आंसर मिलेगा। जबकि इसकी रेंज क्या होगी? इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? इस फंक्शन की रेंज की होगी, नेगेटिव नंबर डालेंगी आपको नंबर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। नंबर हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। नेगेटिव नंबर किसी सूरत में नहीं मिल सकता, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को प्लस कर देगा। नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो रेंज क्या होगी? रेंज इज 0 और 0 से सारे बड़े नंबर 0, यानी आप इसको सिर्फ y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस रेंज को इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, इंटरवल के पैटर्न में लिख सकते हैं, या आप इस तरह ऑल positive real values with 0।
जीरो को भी हम पॉजिटिव रियल वैल्यूज कहते हैं, तो जीरो को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, बाय डिफॉल्ट ही है, सही है। अच्छा, ये एक सिंपल सा एक फंक्शन था जो जिसकी मैंने डोमेन रेंज अपने से बनाई और डिस्कस कर दिया आपको। अब कुछ और फंक्शन मैं अपने से बनाता हूं और मैं आपको डिस्कस करता हूं। अब जरा गौर से देखें, कोई देखें इस फंक्शन को x-4। अब इस फंक्शन में देखिए इसकी डोमेन क्या है। अब इसकी डोमेन डिस्कस करते हैं। इसकी डोमेन क्या है कि हम इसको क्या वैल्यूज दे सकते हैं, क्या वैल्यूज, यानी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसके अंदर हम 4 डाल सकते हैं, क्योंकि 4 पर मेरे पास क्या आंसर क्या आ रहा है, 4 पर मेरे पास आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। मगर मैं इसमें 3 डालूं, 3 डालने पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि 4 से छोटे नंबर में नहीं डाल सकता मैं, 4 और 4 से सारे बड़े नंबर डालूंगा। अगर मैंने इसमें 4 से छोटे नंबर डाले तो मुझे कॉम्प्लेक्स आएंगे, यानी कि इसकी और इसका x इज ग्रेटर x इक्वल, यानी इसकी डोमेन क्या है, x 4 और 4 से सारे बड़े नंबर इसकी डोमेन है, सही। 4 पुट करने पर 0 आ रहा है और 4 से बड़े नंबर पुट करने पर रियल नंबर आ रहा है। 4 से छोटे नंबर जैसे ही डालेंगे आप, 3 डालें या आप क्या है -1 डालें या आप आप 3.9 डालें, तो आपके नंबर कैसा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स। 0 डालें, -1 डालें, नंबर कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन तो वायलेट हो जाएगी। वायलेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आपको रियल नंबर लेगा और रियल नंबर आपको देगा। तो ये इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई है। यह तो ये फंक्शन, मगर इसकी डोमेन क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट हो गई है आपसे। कैसे रिस्ट्रिक्ट हुई है कि आपने 4 से छोटी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उस पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि रियल वैल्यूज नहीं मिलेगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेगी। अच्छा, ये तो हमने डोमेन डिस्कस कर ली इस फंक्शन की। अब इसी फंक्शन की हम रेंज को डिस्कस करते हैं। अब इसी फंक्शन की हमने रेंज डिस्कस करेंगे, तो इसकी रेंज ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, यानी जीरो नेगेटिव नंबर किसी तरह से नहीं आ सकता। 0 और 0 से बड़े सारे नंबर आ सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दिया, या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लिख दिया, या आपके वाई मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं, हर तरीके से लिखना आना चाहिए आपको, सही है। तो आपको ये चीजें अभी क्वेश्चन करने में हेल्प देंगी। तो इन 2 क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत हलवाया हो गया कि यार किसकी क्या बात हो रही है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हम फंक्शन को क्या दे सकते हैं, यानी कि उसकी डोमेन कैसी हो सकती है। रियल नंबर होंगे मगर किस कैटेगरी, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल नंबर 3 में एक करता हूं। अब ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शन फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/x-4। अब इस फंक्शन में डोमेन क्या है, अब इस फंक्शन की देखें डोमेन है और रियल नंबर, और रियल नंबर आप सारे रियल नंबर डाल सकते हैं मगर 4 नहीं डाल सकते, क्योंकि 4 अगर इस फंक्शन में आप पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और देखिए आपको मैथमेटिक्स में पता है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी होता है। तो इसका मतलब आप 4 तो रियल नंबर है, 4 तो दे रहे हैं फंक्शन को, 4 तो आप डोमेन दे रहे हैं फंक्शन को, मगर 4 पे आपको रेंज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब आप 4 नहीं दे सकते। इसका मतलब आप 4 नहीं, क्योंकि उस पर आपको आंसर नहीं मिल रहा, उस पर आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो इस फंक्शन की डोमेन और रियल नंबर है सिवाय 4 के, 4 आप नहीं पुट कर सकते इस फंक्शन के अंदर, सही है। एक तो ये चीज है। अच्छा, रेंज क्या आएगी, रेंज इस क्वेश्चन में और रियल नंबर रेंज आएगी, सही है। और रियल नंबर इस क्वेश्चन में आपके पास पॉसिबल है, और रियल नंबर आपके नेगेटिव नंबर भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, सही है, क्लियर। और इसमें 0 किसी सूरत में आपके आ सकता है या नहीं आ सकता, 1/4 करें में भी कौन सा नंबर है जो पुट करूं कि मेरे पास 0 आ जाए। अब वो नंबर में फॉर एग्जांपल 0 किसी सूरत में मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा, मगर फिर भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता, मगर फिर भी आप चेक कर लीजिएगा बेटा। ये मैंने अपने से एक क्वेश्चन बनाया और आपको करवाया। ओके, ये चीजें हमने सिंपल डिस्कस की। फंक्शन की हमने क्या डिस्कस की, डोमेन डिस्कस की, फंक्शन की हमने रेंज को डिस्कस किया, सही है बेटा। अब मैं आपको कहता हूं, अब हमारे पास हम आते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से अभी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और अच्छे तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे, सही। जो हम हमारे पास पेपर क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं फंक्शंस के, हमने सारे करने हैं। अब फंक्शन की नेक्स्ट चीज पे आते हैं, वो हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि ये क्या चीज, ये क्या बुलाया है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन मैंने लिया 3x² + 4 और एक फंक्शन को लिया मैंने x - 7। अब ये 2 फंक्शन है, जब एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन की डोमेन बना दूंगा, यानी एक पूरा का पूरा फंक्शन उठ के दूसरे फंक्शन में पुट हो जाएगा, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की डोमेन बन जाएगा।
इस फिनोमेना को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। यानी मुझे कहा जाता है यानी ये निकालें, फाइन। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, या शॉर्ट करके मैं इस तरह से एफ जी करके भी लिख सकता हूं, या मैं इसको इस तरह से लिख एफ और नीचे ऐसे, तीन तरीके हैं इसको लिखने के, सही है। अब ये मुझे पहला पार्ट कह रहा है ये निकालो, दूसरे पार्ट में कह रहा है एफ स्क्वायर निकालो। एफ स्क्वायर का मतलब क्या है? एफ स्क्वायर का मतलब है एफ को एफ में पुट कर दो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। या एफ स्क्वायर का मतलब है आपके पास एफ को एफ में पुट कर दो, हाँ, और एफ इंटू एफ, सही, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ज्यादातर लोग इस तरह से लिखते हैं एफ स्क्वायर को। एफ स्क्वायर का मतलब एफ एफ की डोमेन बन जाएगा, सही है। और इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहां पर थर्ड पार्ट के अंदर देखें, थर्ड पार्ट के अंदर जी स्क्वायर के अंदर आप पुट कर दो, जी स्क्वायर के अंदर, यानी पहले तो आपने जी स्क्वायर की कंपोजिशन आपके जी स्क्वायर निकालोगे, फिर उसके अंदर आप पुट कर दोगे। तो कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की डोमेन बन जाए, या कोई फंक्शन अपनी ही डोमेन बन जाए, इटसेल्फ डोमेन बन जाए, तो इस फिनोमेना को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है, सही है। ओके, अब ये कुछ पार्ट है, ये करवा देता हूं मैं आपको। देखें, अब पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है? जी एफ में पुट कर रहा है। तो ये पूरा पूरा फंक्शन जहां जहां एक्स है, ये आपने एफ लिखा और जी को एफ में पुट कर दिया, सही है। आप ऐसे लिख सकते हैं, जी एफ सिंपल लिखते हैं, तो ये कि 3 इंटू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, अलजेब्रा कर सकते हैं, मैं अभी इस चीज को फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल कंपोजिशन। एफ स्क्वायर का मतलब क्या है? एफ को एफ में डाल दो, एफ को एफ में, यानी एक्स की जगह एक्स माइनस 7 आ जाएगा, ये माइनस 7, हाँ इधर अलजेब्रा हो रहा है, एक्स माइनस 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 14, ये आपका एफ स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट आपके इसका जी स्क्वायर निकालना है, तो जी स्क्वायर क्या होगा? जी, सॉरी, ओहो अस्तगफुरुल्लाह, मैं जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर कर दिया था, मैं जी को एफ की जगह जी फंक्शन ले लिया, सेकंड पार्ट मैंने गलत करवाया बेटा। एफ तो ये फंक्शन है ना, 3x स्क्वायर प्लस 4 है, तो 3 यहां पर क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4, और इसका ऊपर स्क्वायर, और ये प्लस 4 है, और इसको चाहे तो एक्सपेंड कर ले, वरना ऐसे भी रहने दे। अच्छा, जी स्क्वायर ऊपर करवा दिया, उल्टा मैंने करवा दिया था, x की जगह x माइनस 7 पुट कर देंगे, और ये माइनस 7 आ जाएगा, और ये आपका इसका x माइनस 14 हो जाएगा, ये आपका जी स्क्वायर आएगा। आपको तो जी स्क्वायर नहीं चाहिए, जी स्क्वायर के अंदर क्या पुट होगा? एफ फंक्शन पुट होगा, तो जी स्क्वायर इंटू एफ, यानी इसके अंदर जहां जहां x है वहां 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 14, तो योर आंसर इज आपका इसका जी स्क्वायर इंटू एफ 3x स्क्वायर माइनस 10, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, सही है बेटा। ये तीनों पार्ट हमने कर लिए, तो इसका मतलब आपको कंपोजिशन भी समझ में आ गई, कंपोजिशन क्या होती है, सही है। ये छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, और फिर हम एक ही बुक लेके उसको फॉलो करके उसकी बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चन करेंगे, सही। पहले सारे चीजें मैं बता दूं, हमने डिस्कस क्या क्या करना है। हमने डोमेन रेंज डिस्कस करना है, वो बता दिया मैंने आपको। हमने कंपोजिशन को डिस्कस करना है। इसके बाद आते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है बेटा? किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए। देखिए, नॉर्मल फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, नॉर्मल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? नॉर्मल फंक्शन की डोमेन आपके पास होगी, और एक इनवर्स फंक्शन, ये और एक इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी, सही है। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन की डोमेन होती है सेट ऑफ एक्स वैल्यूज, इसकी डोमेन होती है सेट ऑफ वाई। जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज है वो इसकी डोमेन है, जो उसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है, सही है, क्लियर। तो यानी कि ये फंक्शन जो होता है एक्स इंटू एफ ऑफ इनवर्स वाई के बराबर होता है, यानी कि इसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ वाई वैल्यूज होती है, और रेंज क्या होती है? सेट ऑफ एक्स वैल्यूज होती है। ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा बात, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी आपको हेल्प देगा। यानी कि आपको एक फंक्शन देगा और कहेगा विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो हम नॉर्मल फंक्शन की डोमेन रेंज निकालेंगे, और नॉर्मल फंक्शन की जब डोमेन रेंज आ जाएगी तो कहेंगे यार ये जो रेंज ऑफ नॉर्मल फंक्शन है, ये इनवर्स की आपके पास क्या है? डोमेन है, और जो इसकी नॉर्मल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की क्या है? रेंज है। आप इस तरह से कह देंगे, सही है। ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी क्या चीज होती है? आपको फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन, फाइंड आप क्या इनवर्स फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है, सही है। अब वो स्टेप्स बताता हूं, ये ओ लेवल के, मगर यहां पर जरा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, ये एक फंक्शन है 3x माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 2x, सही है। अब इस फंक्शन को मुझे इनवर्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स वाई होता है। वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया? 3x माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 2x लिख दिया। अब इस चीज को मैं इस तरह से मैनिपुलेट करूंगा, आफ्टर मैनिपुलेशन मेरे पास सब्जेक्ट क्या बनना चाहिए? x बनना चाहिए। तो y मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ये मेरे पास आ गया। ये 7y हो जाएगा, और ये y2 क्या हो जाएगा? y माइनस 2
एक्स वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 3 आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा -1। अब बेटा ये अब आपने क्या करना है, एक्स और सब जगह तो एक्स वालों को एक साथ कर लेंगे, ये 7y + 1 हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो के आप उसमें से x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 2y हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 2y यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सही है। और 3 + 2y = x ऐसे लिख दिया और इसको ज्यादा बेहतर अप्रोच है कि आप इस तरह से लिखते हैं, यानी x = 7y + 1/3 + 2y आपने लिख दिया। जबकि x किसके बराबर है, x बराबर आपको पता है, अभी मैंने बताया x किसके बराबर होता है, इनवर्स ऑफ y के बराबर होता है। आपने इनवर्स ऑफ y लिख दिया, आपने इनवर्स ऑफ y आपने लिख लिया और 7y + 1 ये आपने लिखा और 3 + 2y ये आपके पास आ गया। क्लियर। अब जहां जहां पे x है वहां रिप्लेस आप कैसे y बाय x, y को x से रिप्लेस कर देंगे। जब y को x से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो हमारे पास आ जाएगा 7 + 1/3 + 2x, ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इनवर्स फंक्शन किसी भी फंक्शन से उसका इनवर्स फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है वो चीज भी हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब हमारा जो टॉपिक है ये मैं बिल्कुल एक सेंट्रल आइडिया दे रहा हूं, आपने हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। नंबर 1 डोमेन रेंज, नंबर 2 हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताई, नंबर 3 इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट एंड देन फाइंडिंग द इनवर्स फंक्शन। ओके, आगे आते हैं, स्केच करते हैं। स्केच आप कैसे करेंगे, आप कैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है 3x + 1, आपने स्केच करना है, स्केच आपने f(x) एंड f(x) इनवर्स दोनों को स्केच करना है, सही है। आपने इस फंक्शन का इसको और इसके इनवर्स फंक्शन को स्केच करना है। अच्छा ये तो आपको नजर आ रहा है, ये इट इज अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन आपके लिए स्केच करना कोई मसला नहीं है, स्केच कर लेते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 पुट की तो 3,1 ये 2 पॉइंट आ गए, सही है। अब इस फंक्शन को मैं स्केच करता हूं, पहले x एक्सिस y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस है, ये मैंने कर दी। अब मैं पहले ये लाइन बनाता हूं जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0, पहला पॉइंट क्या है x 0,1 ये पॉइंट आ जाएगा और फिर 3,1 3 नहीं x इज 0, इसमें क्या पुट करूं, x में 3 पुट करूंगा और सर x में 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 9 आएगी ना, ये 1 गलत लिख दिया ना मैंने, x में 1 पुट किया, इधर x की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 पुट किया, x की जगह मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आपके ये 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट 0,1 ये पुट कर दिया और 1,4 फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, ये लाइन बना दूंगा, ये मेरी लाइन बन जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, सही बेटा। ये मैं अब जाहिर बात है मैंने आपको कहा था दिस इज अ डोमेन, ये डोमेन है नॉर्मल फंक्शन की, रेंज ये रेंज है, ये डोमेन है ये रेंज है। अब ये f फंक्शन है और इसी का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इसी का इनवर्स फंक्शन आप कैसे होगा 1,0 एंड 4,1, यानी कि जो उसकी डोमेन होगी वो उसकी रेंज होगी, जो उसकी रेंज होगी उसकी डोमेन होगी, इनवर्स फंक्शन। अब इन पॉइंट्स को x पे 1 y पे 0 ये पॉइंट आ गया आपके पास और दूसरा पॉइंट है 4,1 ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, सही। अच्छा ये लाइन थोड़ी सी मैं आगे की तरफ ले जाऊं या सही, और फिर इसी तरह से ये लाइन मैं ड्रॉ कर दूंगा, प्रॉपर लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दी, सही बेटा। ये कौन सा फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन है f(x) है और ये कौन सा फंक्शन है, ये उसका इनवर्स फंक्शन है, सही, याद रखिएगा बात। और ये कौन है, ये मेरा पसंदीदा कलर है, ये कौन है, ये लाइन जो के बिल्कुल ओरिजिन से जा रही y = x लाइन होती है, इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, याद रखिएगा बात, इस तरफ उस तरफ भी। तो ये आपके टॉपिक, ये तो मैंने बहुत ही सिंपल वाला लीनियर फंक्शन लेके स्केच किया। आपके कोर्स के अंदर ज्यादातर क्यूबिक और क्वाड्रिक फंक्शंस है और क्यूबिक बहुत कम, बहुत ज्यादा पागल हो जाए तो क्यूबिकल दे देता है, सही है, कोई का दुका ही है, सही। ज्यादा क्वाड्रिक फंक्शन है क्योंकि क्वाड्रिक का पूरा आपके टॉपिक स्केचिंग आपके कोर्स में, लीनियर और क्वाड्रिक है आपके, क्यूबिकल भी है, रेसिप्रोकल फंक्शन भी आपके कोर्स में, सही है, मगर वो बहुत कम आता है, हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे, सही, सब चीजों करेंगे। तो हमारे पास ये चीज आ गई स्केचिंग के अंदर, सही है बेटा। तो हमारे कोर्स के अंदर और इसके फंक्शन के अंदर आपके कैसे होता है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन होता है, फिर उनका अलजेब्रा होता है,
मगर वो P3 के अंदर है, यहां पर नहीं है। यहां पर ए के अंदर आपके P1 की मैथमेटिक्स के अंदर ये चीजें नहीं है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। देखिए मैंने आपको कहा था फंक्शन का जो टॉपिक है ना, उसको मैंने जो डिवाइड किया हुआ है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने फंक्शन के टॉपिक को। एक फंक्शन का अलजेब्रा, जिस अलजेब्रा को जो अभी तक मैंने चीजें बता दी है, अब इनकी प्रैक्टिस करवानी है मुझे, सही है। और दूसरे नंबर पे जो चीज आती है ना, वो है न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस वर्ड फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आपके पास आप स्ट्रेच, आप रिफ्लेक्ट और आप ट्रांसलेट पढ़ेंगे, सही है, फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी जो चीज आती है ना, तीसरी चीज जो मैं आपको कहा, मैं आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने एज अ फंक्शंस के फॉर्म में आपने देखना है। उसमें से डोमेन रेंज की बातें होंगी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बातें होंगी, तो वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, सही है। तो फंक्शन आप समझ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरी एक फंक्शन के अंदर ही आ जाएगी, क्लियर। ये सबसे आप इसका जो तीसरा पोर्शन है वो सबसे खतरनाक पोर्शन है। ये पहले 2 पोर्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अच्छा जी बेटा, हम क्योंकि ये पहले 2 पोर्शन पे अभी फोकस किए हुए हैं, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। और अपनी वर्कशीट है, मैं आपको वर्कशीट भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और हम कुछ मैंने मुख्तलिफ बुक से आपके मुख्तलिफ क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और ये वर्कशीट है, बड़ी अच्छी बुक है, सही। इसके क्वेश्चंस करते हैं, सही बेटा। अब आए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए एक फंक्शन है ना, फंक्शन को लिखने का ये भी तरीका है, आप इस तरह ये नोटेशन फॉर्म, यानी एक फंक्शन f of x है, f of x is equal to 3x plus 5 है हमारे पास, एंड देन g of x is equal to 3 minus 7x है, और x is a real number, x is a real number है, सही है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट पार्ट। अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, फाइंड आपने क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। अब इन फर्स्ट पार्ट आप क्या f of x is equal to 12 आ जाएगा। अब f of x की जगह आपने 3x plus 5 लिख दिया is equal to 12, और 3x ये उधर जाके 5 12 माइनस होगा, इट इज 7। द वैल्यू ऑफ x is equal to 7/3 आ जाएगी। ये आपका बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, आपके आंसर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सही है। आपने कुछ भी नहीं करना है, f of x की जगह उसको फंक्शन प्लेस करना है, देन मैनिपुलेट 5 इधर और प्लस और जाके माइनस हो 7 आ जाएगा, 7 डिवाइड हो ये आ गया। सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास क्या, इन सेकंड पार्ट के अंदर आपके f of x is equal to g of x है, f of x is equal to g of x है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे f of x रखा, f of x क्या 3x plus 5 आपके पास आ गया, और g of x आपके पास क्या 3 minus 7x आपके पास आ गया, और ये 7x इधर माइनस और इधर आगे प्लस हो जाएगा, इट इज 10x हो जाएगा, और ये 3 minus 5 और 10x is equal to -2, और x is equal to -2/10। The value of x in second part is -1/5। ये आपके वैल्यू ऑफ x आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहा है, इन थर्ड पार्ट आप क्या कह रहे हैं, 3f of x is equal to 4g of x, सही बेटा, 4g of x आप कैसे, और 3f of x क्या आपके पास 3x plus 5 और 4g of x क्या है 3 minus 7x आपने पुट कर दिया, और देन 9x plus 15 12 minus 24 28x हो जाएगा, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपके क्या आ जाएगा 37, क्या हो जाएगा 37x, और ये उधर जाकर माइनस होगा -3। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3/37। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सही है, क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है आपके 37 ही आएगा ना, प्लस होगा तो प्लस आपके कितना हो जाएगा 2, हाँ 37 हो जाएगा, सही, ओके। ये आपका पहला पार्ट था जो बहुत ही सिंपल था, अलजेब्रिकल पार्ट था, फंक्शन की मैनिपुलेशन थी, वो आपने डिस्कस कर ली। अब देखिए अब आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक पार्ट। अब आपने डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करनी है, रेंज भी रिस्ट्रिक्ट करनी है, अब सारी डोमेन रेंज क्या होती है, सब चीजें हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, सही बेटा। अब आए नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दे रहा है, कह रहा है f of x एक फंक्शन है, और वो ऑलरेडी एक पैटर्न के अंदर ऑलरेडी फॉर्म के अंदर है, x² + 2 ये एक फंक्शन है। अच्छा उसकी डोमेन भी बता रहा है आपको, डोमेन क्या -2 से 6 के दरमियान है डोमेन। कहते हैं रेंज बतानी है इस फंक्शन की, जब डोमेन -2 से 6 के दरमियान हो तो रेंज बताओ। अब देखो बेटा बहुत सारी वेज है, सही है, टेक्निक्स है जिससे आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप -2 पुट करो ना, -2 पुट करने पर क्या आ रहा है, -2 पुट करने, यहां -2 पुट किया तो ये -5 27 आ रही है वैल्यू, और इसी तरह से इस वैल्यूज के दरमियान 0 भी है, 0 पुट कर दो। 0 पुट करने पर आपके क्या आई वैल्यू, जरा गौर से देखिए, 0 पुट करने 9 9 और 9
9 और 2 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगी। और इसी तरह 6 पुट किया, क्या पुट किया 6 पुट करोगे, सही है बेटा। अब आपके 6 पुट करने पर क्या वैल्यू आ रही है, जरा गौर से देखें। 6 पुट करें, 3 का आपका 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा कॉन्सेप्चुअल आपने जाना है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट देने हैं, और फिर मैं ग्राफिकल अप्रोच भी बताता हूं आपको। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 प्लस 2 ये 27 हो जाएगी, ये भी 20। मगर इसमें देखिए जरा गौर से, एक वैल्यू 3 भी है, अगर 3 पुट करूं तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है 2 आ रहा है। तो दैट मींस आपके पास जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 27 है। तो अगर डोमेन -2 से 6 के बिटवीन अगर होगी तो आपकी जो रेंज है वो रेंज आपकी किसके दरमियान होगी, 2 से 27 के बिटवीन होगी, 2 से 27 के बिटवीन होगी। ये आपने क्वेश्चन कर दिया, क्लियर। दूसरा स्केचिंग भी अप्रोच है, स्केचिंग के अप्रोच से भी कर सकते हैं, मगर ये एनालिटिकल अप्रोच है तो एनालिटिकल अप्रोच, स्केचिंग की बात नहीं कर रहा, आपने अपना टाइम जाया नहीं करना। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको क्वेश्चन, जहां पर ओके गुड, आप लोगों में खास समझ में आया। ओके 27 कैसे आया ना, आप देखो ना, आपने 6 पुट करोगे, 6 माइनस 3 कितना हो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉरी 11 आएगा, 11 आ जाएगा, 27 माइनस 2 पर आएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। तो 0 पर भी 11 आ रहा है, उस पर भी 11 आ रहा है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 6 पुट करने पर क्या आ रहा है 11 आ रहा है, मैंने 6 कर दिया, सही बेटा, गुड, थैंक यू बेटा। ओके कंट्रोल सेट, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर अब हमने 3 करना है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब ये देखें, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे बेटा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये डिटरमाइन द लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इन फंक्शन की लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन क्या है, क्या डोमेन हो सकती है, यानी फंक्शन क्या है, पहला क्या है एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि इस फंक्शन में ऑल वैल्यूज, डोमेन क्या है इस, यानी डोमेन बतानी है, जितनी डोमेन है आपने ज्यादा से ज्यादा जितनी डोमेन हो सकते हैं, डोमेन इस फंक्शन की क्या है, और रियल वैल्यूज हैं, सारी रियल वैल्यूज हैं, सिवाय आप 1 नहीं पुट कर सकते इसको, सही है। आप इसको इस आंसर को इस तरह से लिख सकते हो, ऑल रियल वैल्यूज, और रियल वैल्यूज, आप वैल्यूज क्या रियल नंबर लिखें, वैल्यूज वैल्यूज का लफ्ज अच्छा नहीं होता, रियल नंबर्स लिखें, रियल नंबर्स ऐसे करते हैं, ये सिंपल नंबर की होती है, सही, मगर मैथमेटिक्स में नहीं लिखिएगा, ये अकाउंट्स में हम लिखते हैं ज्यादातर नंबर्स, नंबर पूरा लिखते हैं बेटा नंबर, बट एक्स की वैल्यू यानी डोमेन आपकी 1 नहीं हो सकती, डोमेन 1 नहीं हो सकती, आप इस तरह से लिख दीजिए, ये पहला पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर बेटा क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स कितना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बेटा इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन क्या है इसकी, और रियल नंबर है, आप डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगी, और रियल नंबर है, सही है, आप कैसे आप लिखें और रियल नंबर माइनस, आप इसमें 1 नहीं डाल सकते और -1 नहीं डाल सकते, ये आंसर आ गया, यानी एक्सेप्ट 1 एंड -1, और रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1, आपके 1 और -1 के अलावा और रियल नंबर आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। इसकी डोमेन क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल डोमेन्स हो सकती हैं, और रियल नंबर कोई भी नंबर डाल सकते हैं, बट 1 और -1 नहीं डाल सकते, सही बेटा। अब आ जाए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है आपको, आपके इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर, जी बेटा बोले, नहीं नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं बेटा, हमेशा पॉजिटिव जरूरी, इसका डोमेन का ये आपका जरूरी नहीं कि आंसर क्या हमेशा पॉजिटिव है, ये जरूरी नहीं, तो बाकी बात है पॉजिटिव आ रहा है, सही, इसमें कहां पॉजिटिव आ रहा है, इसमें तो डोमेन आपके नेगेटिव भी डाल सकते हैं इसको डोमेन, सही है, और आप इस पहला वाला फंक्शन भी नेगेटिव नंबर रेंज दे सकता है, दूसरा भी नेगेटिव रेंज दे सकता है, और पहला के अंदर भी डोमेन भी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि सिवाय 1 नहीं डाल सकते, और बाकी अदर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर डाल सकते हो, और सेकंड में और रियल नंबर डाल सकते हो, 1 और -1 के अलावा और नंबर डाल सकते हो, सही बेटा।
ओके डन, बहुत अच्छा बेटा। अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस थ्री। बेटा इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन अगर आप लोग को अभी मैंने शुरू में बताया है, और रियल नंबर डाल सकते हैं आप, थ्री से मगर बड़े नंबर डाल सकते हैं, ग्रेटर देन थ्री से छोटे नंबर नहीं डाल सकते आप। तो इसकी डोमेन क्या होगी, थ्री से सारे बड़े नंबर पॉजिटिव इनफिनिटी। इसको इस तरह से लिख दें, या इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री इस तरह से लिख दें। सही है बेटा, क्लियर? दोनों दोनों वेज हैं, आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकती हैं। अच्छा इंटरवल में जरा गौर से देखिए, मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उधर स्मॉल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है थ्री शामिल है, और इन्फिनिटी में क्योंकि आखिरी नंबर आपको पता ही नहीं है, तो आखिरी नंबर आपको नहीं पता, तो आप आखिर में स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट मतलब जहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हो तो उसका मतलब वो नंबर शामिल नहीं है, तो आखिरी नंबर आपको नहीं पता तो वो शामिल नहीं है। इस ब्रैकेट को इंटरवल कहते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। सही बेटा। अब आए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, फोर्थ क्या है, दोबारा डिस्प्ले कर देता हूं। अब इसके अंदर देखें, फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारा एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस टू एक्स और ये वन माइनस थ्री एक्स, ये फंक्शन है आपके पास। सही है बेटा। अब इस फंक्शन के अंदर डोमेन क्या है इस फंक्शन की, आप कौन कौन सी वैल्यूज इस फंक्शन को दे सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है, और रियल नंबर है, सारे रियल नंबर दे सकते हैं आप इसको, बट इसमें माइनस वन अपॉन टू नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको डालने से डिनोमिनेटर में जीरो क्रिएट हो जाएगा। और वन अपॉन थ्री नहीं डाल सकते, वन अपॉन थ्री डालने पर भी डिनोमिनेटर में जीरो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर नहीं मिलेगा। इन दो वैल्यूज पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, बाकी सारी वैल्यूज पर आपको आंसर मिलेगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट आप लिखेंगे x is not x not equal to minus 1 upon 2 and x not equal to 1 upon 3, यानी 1 upon 3 भी नहीं डाल सकते और 1 upon 2 ही नहीं डाल सकते, उसके अलावा सारे नंबर आप डाल सकते हैं। अब आ जाए पांचवा पार्ट, ये एफ ऑफ एक्स है हमारा फंक्शन, ये क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास है। अब इसकी बेटा डोमेन डिस्कस करते हैं। इसकी डोमेन क्या है, कोई मुझे बता सकता है इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन आप ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल रियल नंबर क्या होगा, ऑल सॉरी ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तमाम नंबर डाल सकते हैं, कोई नंबर ऐसा नहीं जो नहीं डाल सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो दैट मीन्स आप कोई सा भी नंबर डालेंगे, कोई सा भी नंबर डालेंगे उस पर आपको आंसर मिलेगा। अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर उसको प्लस कर देगा और प्लस में आपको आंसर मिल जाएगा। सही बेटा, ये आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी रेंज क्या है, आपकी इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओ सॉरी, रेंज तो डिस्कस ही नहीं कर रहा, तो हम नहीं कर रहे। इसकी रेंज अगर चले, इसमें रेंज नहीं कह रहे, सिर्फ डोमेन के बारे में कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ डोमेन आपको बता दी। और हाँ, डोमेन सिर्फ डोमेन कर रहे हैं तो डोमेन, मगर इस क्वेश्चन की मैं आपको रेंज भी बता दूं, बड़े मजे का क्वेश्चन है, मैं इसकी आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए आपको रेंज भी बता देता हूं। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ऑल नंबर ग्रेटर देन अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 से सारे बड़े नंबर आ सकते हैं, छोटा नंबर नहीं आ सकता। सही है, इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि आप देखिए जीरो डालेंगे नेगेटिव नंबर डालें तो नंबर तो बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव ओके बड़ा हो जाएगा, तो रेंज आपके इस फंक्शन की क्या आएगी, फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5, जीरो डाले, जीरो पर क्या आ रहा है, अंडर रूट 5 आ रहा है, तो सिर्फ एक वाहिद जीरो जिस पर अंडर रूट, बाकी तमाम वैल्यूज पर अंडर रूट 5 से बड़ी वैल्यू आती जा रही है। सही है, क्लियर? तो ये इसकी रेंज है, ये सिर्फ मैंने आपने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, एक अच्छी रेंज थी तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, 4 5, ये हमने ये वाली वर्कशीट पूरी करनी है, ये बहुत क्लासिक बुक है, बड़ी अच्छी बनाई हुई है, इसमें फंक्शन में हमने करने मल्टीपल, मैं आपको क्वेश्चन करूंगा क्योंकि एक खतरनाक टॉपिक है, तो इसको आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब देखिए बेटा इसके अंदर क्या कह रहा है, स्टेट द मिनिमम लीस्ट वैल्यू ऑफ, अब ये फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन किसके बराबर होता है, y के बराबर, यानी आपको y की कम से कम वैल्यू बोल रहा है, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ x। तो जरा गौर से देखें, जरा गौर से देखिएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3
अगर इसको मैं कंपेयर करूं जो हमारी स्केचिंग की फॉर्म है, कंपेयरिंग स्केचिंग की फॉर्म हमारी क्या है, y इज इक्वल टू ए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, इट इज ग्रेटर देन 0 और टर्निंग पॉइंट इज 5,3, सही है 5, तो दैट मींस दिस इज अ मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट है, तो हेंस आप क्या इसके लीस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3, लीस्ट वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, यानी y की वैल्यू जो होती है, जो y की वैल्यू होगी वो लीस्ट वैल्यू, यानी कम से कम y की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी 3 होगी, जब x when x इज इक्वल टू 5, जब x 5 होगा, सही बेटा, ये तो एक सिंपल सा था, आपको पता चल गया, मिनिमम बन रहा है, u बनेगा, टर्निंग पॉइंट आपका क्या आएगा, टर्निंग पॉइंट आपका क्या आएगा 5,3 आएगा, अब 5,3 आपका टर्निंग पॉइंट आएगा, तो y की कम से कम वैल्यू 3 होगी, वैल्यू 3 से y की ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, सही, कम से कम y की वैल्यू x5 पर कम से कम वैल्यू 3 है, सही है, बाकी अदर वैल्यूज पर y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अप होती, क्योंकि u बन रहा है, आपके मिनिमम कर्व बन रहे हैं, सही है, ये कॉन्सेप्ट हमने क्वाड्रेटिक में डिस्कस कर लिए थे। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा हमें क्या कह रहा है, जी फंक्शन दे रहा है, जी फंक्शन इज हमारे पास क्या है 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, और x 3 नहीं हो सकते, ये कंडीशन दे रहा है, दैट मींस x की डोमेन बता रहा है, और आपको आपसे फरमाइश कर रहा है यार आप ऐसे करें बेटा, जी स्क्वायर निकाल के दे और जी क्यूब निकाल के दीजिए। अब जी स्क्वायर आपने निकालना है, जी स्क्वायर किसके बराबर को, जी को जी में डाल दो, जी को जी में, तो आपने 3x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, और 3 माइनस 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स आ गया आपके, और इसको मैनिपुलेट कर देंगे, यहां पर 3 माइनस एक्स आया और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स और प्लस 3 प्लस एक्स हो जाएगा, सही बेटा, और डिनोमिनेटर में इधर भी एलसीएम ले लिया 3 माइनस एक्स और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स और ब्रैकेट और 3 प्लस एक्स, सॉरी 3 एक मिनट बेटा प्लस एक्स, सही बेटा, ये हमने कर लिया। अच्छा ये इसका डिनोमिनेटर एक जैसा कैंसिल हो गया, अब यहां पर क्या आ रहा है 9 माइनस 3x प्लस 3 प्लस एक्स, सही बेटा, और इधर आप क्या इसके 9 माइनस 3x माइनस 3 माइनस एक्स, सही बेटा, और 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x हो जाएगा, और ये आप क्या आ जाएगा 6 माइनस 4x हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 माइनस 2x हो जाएगा, तो अवर जी ऑफ एक्स, जी स्क्वायर फंक्शन क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा पहला पार्ट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया पहला जी स्क्वायर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम कर रहे हैं। अब हमारे पास जी क्यूब चाहिए, हमें सेकंड पार्ट में कह रहे हैं जी क्यूब, जी क्यूब का मतलब है, जी क्यूब का मतलब है जी स्क्वायर को जी में डाल दो या जी के अंदर जी स्क्वायर के अंदर जी डाल दो, तो मैं जी स्क्वायर के अंदर जी डाल देता हूं, 6 माइनस जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन है मेरे पास 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, और ये क्या 2 माइनस 2 और ये क्या 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, सही बेटा, अब इधर एलसीएम ऊपर एलसीएम ले लिया 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 6x हो जाएगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा माइनस 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 और माइनस 2x हो जाएगा, सही बेटा, जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको कर दीजिए प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया बेटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 15 हो जाएगा, और 6 माइनस 7x हो जाएगा बेटा, और नीचे क्या आ जाएगा 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का माइनस 4x आ जाएगा, और ये माइनस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 15 अपॉन 4x आ जाएगा, ये बेटा आप क्या कह जी क्यूब आ गया, जी क्यूब कंपोजिशन आ गई, सही बेटा, ये जी क्यूब कंपोजिशन आपने निकाल ली, सही बेटा, ये तक बात समझ में आ रही, शायद कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, ऊपर जी फंक्शन सही पुट किया है ना मैंने,
ये मुझे लग रहा है मैं शायद, हाँ सही, 3, एक मिनट, 3+x3, एक मिनट, 3+x3 - x, 3+x3 - x, एक मिनट में जरा डायरेक्ट ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ मैंने किधर गड़बड़ तो नहीं कर ली। 6, तो इसका आंसर आपके क्या आया था, 6-3 - 2x आपके हुआ था, और इससे ये ऊपर वाला पहले पार्ट तो बिल्कुल सही है। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 - x से मल्टीप्लाई, 6 3 कितना होता है, 6 3 आपके 18 होता है, और -6x हो जाएगा, -6x सही, और ये माइनस माइनस ये दोनों अंदर की टर्म माइनस हो जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा -6, और कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और इधर आपके साइन कौन सी आ रही है, दोनों में नेगेटिव आ रही है, दोनों में आपके साइन कौन सी आ रही है, आपके नेगेटिव आ रही है। ओके, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कितना आ गया, 15 आ गया, -7 आ गया, बिल्कुल सही होता। और इसमें देखें यहाँ पर 3 कितना हो गया, 6 हो गया, -2x हो गया, और ये आपके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ था ना, ये 2 इसके साथ था, ओ सॉरी मैंने इधर गड़बड़ कर दी, इसका 3 था मैंने 2 लिखा, वही मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसे नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा फंक्शन नहीं आएगा। सही है, ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत फंक्शन लिख दिया था। सही है बेटा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो एलसीएम आएगा, एलसीएम में इधर मैंने 3 लिखना था, मुझे मैंने 2 लिख दिया था गलती से, और देखें 3 3 जा 9, 9 डायरेक्ट करेंगे, 9 - 3x -6 -2x अपॉन 3 - x, ये कैंसिल हो गया बेटा। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपके आ जाएगा 15 - 7x आ जाएगा, और नीचे आपके 9 में से क्या कहेंगे, 3 - 5x आ जाएगा, ये बेटा आंसर आ जाएगा। सही है बेटा, ये आपका कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर दिया। सही बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अभी जो मैंने आपको फंक्शन की चीजें बताई हैं, वो हमने जो चीजें मतलब बस वो ही डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे, उसकी स्केचिंग से रिलेटेड डोमेन रेंज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हम डोमेन रेंज क्वाड्रेटिक फंक्शन की और नॉर्मल फंक्शंस की हम डिस्कस करेंगे, हम बहुत आगे क्वेश्चंस आएंगे, और हम क्या इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज और उसकी स्केचिंग डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर है। अब देखिए ये दो फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है। एक्स इज अ रियल वैल्यू, दोनों फंक्शन कह रहे हैं एफ जी जी एफ निकालो। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को, चले मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, वैसे आप लोग कर लेंगे मुझे पूरा यकीन है, कर लेंगे, मगर फिर भी चले मैं करवा देता हूँ। कंपोजिशन जी फंक्शन कितना है, x² + 3। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको एफ जी एंड जी एफ निकालना है। अच्छा, एफ जी आप निकालेंगे, एफ जी आप निकालेंगे, तो जी फंक्शन को आपने एफ में पुट कर देंगे, 3 × x² + 3 + 2, तो योर आंसर 3x² + 9 + 2, तो 3x² + 11, ये आपके क्या आ जाएगा, एफ जी फंक्शन आ जाएगा। सही है बेटा, ये आपका पहला पार्ट हो गया। सही है। दूसरा पार्ट के अंदर आप क्या जी एफ आप क्या सोचेगा, एफ को जी में डालेंगे, एफ को जी में डालेंगे तो 3x + 2 का स्क्वायर +2, और इसको मैनिपुलेट करना चाहे तो कर दे, वरना ऐसे भी रहने दे, कोई ऐसा इशू नहीं। सही है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 7 पे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो हमारे पास हैं, हमारे कोर्स के अंदर है, हमने वो डिस्कस करने। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन कर रहा है, आपको एफ ऑफ एक्स दे रहा है, 3x + 4 दे रहा है, आपको g ऑफ x दे रहा है, px + q आपको गिवन कर रहा है, आपको कह रहा है fg और gf निकाल, और फिर क्या fg को 2x के बराबर रखें, और आप फॉर वैल्यू ऑफ x निकालें, और फाइंड p और q की वैल्यू निकालनी, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, p और q की वैल्यू। दो पार्ट है इसके। सही है। अब देखिए बात यह है कि पहला पार्ट आपके क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, fg और gf निकालना है, तो fg निकालता हूं, fg मतलब ये पुट हो जाएगा किसमें, इसमें पुट हो जाएगा, gf में पुट हो जाएगा, 3px + q + 4, तो 3px + 3q + 4, ये fg आ जाएगा। सही बेटा। अब आप gf निकालें, f को g में पुट कर दें, f को g में, तो p × 3x + 4 + q,
तो 3px प्लस 4p प्लस q, ये gf होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, gf आपको हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको कह रहा है gf किसके बराबर है, gf of x किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो वो हमारा क्या आया था, वो हमारे पास आया था 2p x प्लस 4p प्लस q इज इक्वल टू 2x। सही बेटा। अब जरा गौर से देखें तो यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है, ये, और यहां पर कांस्टेंट टर्म ये है, और वहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, वहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। तो आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग टर्म, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। 3px होगा, 3px, और यार फिर 2, 3 की जगह 2 लिख देता हूँ, थैंक यू यार, सॉरी, ये 2 मुझे बहुत पसंद है, मेरे ख्याल से लिख देता हूँ। ओके, कंपेयरिंग, आपकी ये मैंने गलती कर दी, थैंक यू बेटा। आप कैसे कंपेयरिंग दैम, इनको कंपेयर कर लेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो बेटा आपको p और q की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। सही है। द वैल्यू ऑफ p इज, आप कैसे क्या हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ p आप कैसे क्या हो जाएगी, 2/3, ये आप कह सकें। और 4p प्लस q इज इक्वल टू 0, द p की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2/3 प्लस q, द q इज इक्वल टू -8/3। सही बेटा, यही निकालना था कि नहीं निकालना था आपको, सही है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए फाइंड p एंड q, p और q की वैल्यू निकालनी, p और q की वैल्यू सिर्फ निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सही है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर देता हूं, आपने खुद करना है बेटा। वैसे तो आपने सारे ही आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, मगर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आप बहुत, सॉरी, कंट्रोल सेट, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको होमवर्क कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ये आप लोग कर लीजिएगा, 100% बहुत आसान है। जी की मुख्तलिफ की कंपोजिशन करनी, इसको मैं HW कर देता हूँ, इसको HW करते हैं, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जो भी क्वेश्चन अब डिस्प्ले जो सामने होने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन, वो समझिए वो पूरा पास पेपर क्वेश्चन है, पूरा पास पेपर क्वेश्चन है। सही है बेटा। क्वेश्चन बनाए, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न्स पढ़ने होते हैं। देखिए फंक्शन एक fx फंक्शन गिवन कर रहा है, fx फंक्शन क्या है आपके पास, fx फंक्शन इज आप कैसे 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4, ये फंक्शन है। सबसे पहला पार्ट स्टेट द डोमेन, 1 मार्क्स की पार्ट, 1 मार्क्स का पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट के अंदर डोमेन आप लिखेंगे, डोमेन क्या होगी, आप कहेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एक्स कोई बताएगा क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और रियल नंबर होंगे सिवाय 4 के। आप 4 नहीं डाल सकते इस क्वेश्चन में, आप 4 इस क्वेश्चन में नहीं पुट कर सकते। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4 नहीं डाल सकते आप इसको, क्योंकि 4 डालने पर 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाएगा। तो आपने नंबर तो रियल 4 पुट कर रहे हैं, मगर उस पर आपको आंसर नहीं मिल रहा, उस पर आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो दैट मींस 4 आपकी डोमेन नहीं हो सकती, इस क्वेश्चन की 4 डोमेन नहीं हो सकती। सही है, सिर्फ डोमेन बतानी थी। ये पहला पार्ट आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर कहते हैं x की वैल्यू बताओ जब f(x) 0 के बराबर है। तो और आसान है, f(x) इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने इसमें, तो 3x माइनस 5 ऑन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 3x 5 और 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5.3 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी, 5.3 आ जाएगी। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। 5.3 आपका आंसर है। अब आखिरी पार्ट कहते हैं इनवर्स फंक्शन निकालो और इनवर्स फंक्शन की रेंज बताओ। भाईजान इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होगी, जो इस नॉर्मल फंक्शन की डोमेन है ना, वो इनवर्स की रेंज है। और सॉरी, इनवर्स की डोमेन पूछ रहा है, तो इस नॉर्मल फंक्शन की रेंज क्या होगी, नॉर्मल फंक्शन की रेंज आपके जो होगी वो उसकी क्या होगी, आपके डोमेन होगी। तो अब हम करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इधर ही करते हैं बेटा। एफ एक्स क्या है,
इज इक्वल टू 3x माइनस 5 ऑन x माइनस 4। पहले निकाल लेते हैं क्योंकि फंक्शन निकालने का भी कह रहा है। तो fx किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। इसकी जगह आपने y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 ऑन x माइनस 4 लिख दिया। आप इतना रीजन लिखना चाहें लिख लें, y इज इक्वल टू fx होता है, आपने लिख लिया। और y मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 5, और ये xy माइनस 4y, ये आपके इसके हो जाएगा 4y, और आपके 3x माइनस 5, और x एक साथ आएंगे xy माइनस 3x, और ये हो जाएगा 4y माइनस 5, और x कॉमन आ जाएगा y माइनस 3, और इज इक्वल टू 4y माइनस 5। ओके बेटा, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4y माइनस 5 ऑन y माइनस 3। व्हाट इज x? x इज अ इनवर्स ऑफ y, x इज अ इनवर्स ऑफ y, इट इज 4y माइनस 5 ऑन y माइनस 3। सही, और आपने रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस करना है, तो x आपके इसके आ जाएगा, x आपके ऐसा आ जाएगा 4x माइनस 5 और x माइनस 3। और इस इनवर्स फंक्शन की आप जरा डोमेन देखें, डोमेन ऑफ आप लिखे इधर डोमेन, अब आगे डोमेन भी कह रहे हैं, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन के अंदर आप क्या नहीं डाल सकते, और रियल नंबर आपकी इसकी डोमेन हो सकती है, बट 3 नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? 3 नहीं आ सकती। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन भी बतानी थी, इनवर्स की डोमेन भी बतानी, तो 3 आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट 3 के अलावा, यानी कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन 3 नहीं हो सकती। तो दैट मींस ये जो डोमेन है ना इनवर्स की, ये नॉर्मल की रेंज है, नॉर्मल की क्या है, रेंज है। इसको भी घुमा के पूछ सकता है आपसे। ये जो ट्विस्ट करना होता है ना, यही ए लेवल के अंदर चीजें आती हैं। सही है बेटा, ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, बट सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो पार्ट ही आएंगे इस क्वेश्चन, उसमें कॉलम की बुक में भी इस तरह के 2-3 पार्ट है, और एक दो पास पेपर क्वेश्चन भी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, जरा गौर से, कंपोजिशन क्वेश्चन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है अ फंक्शन f of x इज डिफाइंड, यानी f of x किसके बराबर है, f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 है। कहते हैं फाइंड g फंक्शन निकालना है। फाइंड क्या बोल चुके हैं, g of x निकालना है, यानी g फंक्शन निकालना है, इसको g of x कह देंगे, शॉर्ट फॉर्म में g कहते हैं। और ऑल्सो गिवन दैट आपको और क्या गिवन है, और गिवन है कंपोजिशन गिवन है आपको, एफ जी की कंपोजिशन के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये कंपोजिशन गिवन है। यानी अभी तक तो ये था कि हमें एफ जी गिवन कर रहा था और हमें कंपोजिशन निकालनी थी। अब तो हमारे पास एक फंक्शन दे रहा है और कंपोजिशन दे रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे रहा है, और हम उनसे दूसरा फंक्शन पूछ रहा है। अब इसको कैसे करें यार, तो दैट मींस एफ जी में पुट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह से तोड़ूं कि मैं उसके अंदर x प्लस 2 क्रिएट हो जाए, मेरा क्या क्रिएट हो जाए, x प्लस 2 क्रिएट हो जाए, क्योंकि एफ जी में पुट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कंप्यूटिंग स्क्वायर कर सकता हूं। कंप्यूटिंग स्क्वायर क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर मैंने क्या किया, 5 को तोड़ दिया, 4x प्लस x प्लस 7, ऐसे तोड़ दिया। अब इसका क्या एडवांटेज हुआ, देखें यहां पर मैं कंप्यूटिंग स्क्वायर कर दी, a स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का है, x प्लस 2 बनाना है, तो b मुझे पता चल गया 2, यानी 2 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करूंगा, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, प्लस x ऐसे रहा, प्लस 7 एज इट इज रहा। तो ये चीज यहां से लेके यहां तक, ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, ये आपकी फंक्शन में क्लोज हो जाएगी। किस में क्लोज हो जाएगी, फंक्शन में। क्या मतलब, क्या कहने का क्या मतलब है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, प्लस x आपका ऐसे ही रहा, और 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3। अब जरा गौर से देंगे, x प्लस 2 स्क्वायर बना दिया मैंने, x प्लस 2 बनाना था क्योंकि मैंने f देख लिया, f x प्लस 2। अच्छा इधर इस x को मैंने ऐसे ही रहने दिया और इस 3 को तोड़ दिया, 2 और 1 में तोड़ दिया, 2 और 1 में तोड़ दिया, तो यहां पर भी बन गया, यहां पर भी x प्लस 2 और कांस्टेंट बन गया, यानी ये मेरे पास क्या है, ये gf है। तो इसका मतलब ये मुझे ऊपर बिल्कुल क्लियरली फंक्शन बता रहा है कि जब आप ऊपर, ये ऊपर फंक्शन है, x प्लस 2 आप पुट करें, x प्लस 2 f क्रिएट हो गया ना इसके अंदर, g f g के अंदर, तो आपका इसका मतलब है g फंक्शन क्या होगा, g of x क्या होगा, g of x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा, ये g of x फंक्शन होगा। सही है बेटा, तो यानी क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या था, ये आंसर आ गया आपका। यानी अगर आप इस अब f फंक्शन टू g में डालें तो आपका नेट आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, यानी इसकी ट्विनिंग करके इस तरह से लेके आएंगे। तो एक दो क्वेश्चन है इस बुक के अंदर आपके इस तरह के क्वेश्चन, और पास पेपर के अंदर भी एक दो क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, सही है, जिसमें एक फंक्शन दे देगा और कंपोजिशन दे देगा और अदर फंक्शन आपसे मालूम करने को कहेगा, सही है बेटा। दूसरे तो बहुत ही ज्यादा आसान थे, आपने सिर्फ पुट करना था और मैनिपुलेट करना था, आपके पास आ जाना था, सही बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही, बस थोड़े से रह गए अभी है, अभी हमने पास पेपर करने, फंक्शन का टॉपिक एटलीस्ट मैं 2-3 क्लासों में खत्म कराऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें मुझे टाइम चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट। अच्छा, ये हिंट भी इधर लिखी हुई है, और जिसने बुक, ये बुक में किसी ने लिखा था। अच्छा, दिस इज एफ एक्स फंक्शन, क्या है हमारे पास, एफ एक्स फंक्शन है x+3, और क्या गिवन है आपको, एफ जी गिवन है। एफ जी कितना गिवन है, x² + 3x+7 प्लस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, फाइंड, आपने मालूम क्या करना है, आपने जी फंक्शन निकालना है। जी ऑफ एक्स कहते हैं, जी कहते हैं जी फंक्शन, यानी कंपोजिशन आपको दे रहा है और आपको क्या निकालना है, कंपोजिशन, यानी जी एफ में पुट हो रहा है, जी एफ में पुट हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा आसान है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन उधर 3 है, एफ के अंदर पुट हो गया, ये 7 बन रहा है। अब इसके अंदर 7 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एफ जी है, तो इसके अंदर यानी कि ये आपके ऐसा क्रिएट हो गया, एफ के अंदर पुट हो रहा है, एफ के अंदर ये +3 एज इट इज रहा, तो कैसा फंक्शन आए कि उसका नेट आंसर क्या आ जाए, 7 आ जाए, क्या आंसर आ जाए, 7 आ जाए। अब जी फंक्शन के अंदर मैं क्या डालूं कि मेरे पास आंसर ये है, यानी x² तो आएगा ही आएगा, सही है, और +3x आएगा ही आएगा, और फिर इधर कौन सी कांस्टेंट वैल्यू डालूं, उसको प्लस करूं तो 7 बन जाए, 4 बन जाएगी। तो यानी कि ये जो फंक्शन होगा, क्योंकि x क्या जी एफ में पुट हो रहा है ना, तो ये मेरे पास क्या एफ जी है, जी एफ में पुट हो रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये मेरे पास जी फंक्शन होगा, ये मेरे पास कौन सा फंक्शन होगा, जी फंक्शन होगा। तो जी फंक्शन मेरा क्या होगा, जी फंक्शन मेरा होगा x² + 3x+4 होगा। ये तो बहुत आसान पार्ट था, ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट पार्ट था, सही बेटा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, मुझे क्वेश्चन 11 बताएं जी, किसी को कोई 11 के अंदर प्रॉब्लम है तो बताएं जी। बेटा कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं, 11 पार्ट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात करें। ओके नेक्स्ट, ओके बेटा गुड, सही है, प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, गुड चले, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बेटा। देखें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है f(x) x+3 एट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी g को f में डालोगे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे रहा है आपका x² + 3, और आप कहते हैं g फंक्शन निकालो, तो यानी g f में पुट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको f भी पता है x+3 है, तो +3 आपने ऐसे रखा, तो इस वेरिएबल की जगह एक ऐसा फंक्शन आएगा उसका रिजल्ट ये आना चाहिए। तो देखो ब्रैकेट में अगर इधर ब्रैकेट हटा दूं, 4 के बाद ब्रैकेट हटा दूं, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7, वही फंक्शन बन जाएगा या नहीं बनेगा, तो दैट मींस मेरा जी फंक्शन क्या होगा, x² + 3x+4 हो जाएगा, सही है बेटा। ये मेरा एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्लियर। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके सही है, ओके 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 ओके, साहब भाई आप पूछ नहीं रहे कुछ भी। अच्छा, फंक्शन क्या है आपके f(x), क्वेश्चन नंबर 12, f(x) फंक्शन क्या है, √x - 3 + 5 हैज डोमेन, यानी इस फंक्शन की डोमेन आपको बता रहे, डोमेन क्या है, और x इज आर रियल नंबर एंड 3 से बड़े, 3 से बड़ी डोमेन है, डोमेन क्या है 3 से बड़ी, 3 से छोटी वैल्यूज नहीं डाल सकते, एक तो बता रहे डोमेन रियल नंबर है और दूसरी बता रहे 3 से बड़ी वैल्यूज क्या है, 3 से बड़ी, इक्वल टू 3 नहीं लिखा हुआ, क्लियर, बात समझ में आ रही है, यानी कि 3 भी नहीं डाल सकते इस क्वेश्चन के अंदर आप डोमेन। अब रेंज बता दे, कोई मुझे इस क्वेश्चन का रेंज बताए, बता सकते हैं रेंज ऑफ f(x), कोई मुझे बता सकता है इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी बेटा, रेंज आप देखिए 3 नहीं पुट कर सकते, अगर 3 पुट करेंगे तो इस पर क्या आंसर है, 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 + 5 आ जाएगा, तो रेंज क्या आएगी, रेंज इस फंक्शन की क्या होगी, आप लिख कहेंगे 5 से सारी बड़ी वैल्यूज, या इसको आप इस तरह से लिखते हैं
एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, ये बेटा आंसर हो जाएगा। 5 इक्वल टू नहीं करेंगे क्योंकि 3 भी नहीं डाल सकते, 3 डालने पर 5 आ रहा है तो इसका मतलब 3 नहीं डाल सकते, तो 3 से बड़ी वैल्यू जो भी डालेंगे तो वैल्यू भी 5 से बड़ी ही आएगी, वैल्यू भी क्या होगी 5 से बड़ी ही आएगी। ये आपका पहला पार्ट हो गया, क्लियर है बेटा, ये रेंज आपको समझ में आ गई। ओके, अब आ जाए इसी का बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट के तो फाइंड द इनवर्स ऑफ इनवर्स और स्टेट द डोमेन एंड रेंज। किसकी डोमेन और रेंज? इनवर्स की डोमेन और रेंज। इनवर्स की डोमेन और रेंज तो कोई मसला ही नहीं है ना, नॉर्मल फंक्शन की डोमेन भी पता है, वो इनवर्स की रेंज होगी, जो नॉर्मल की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी। ये तो आंखें बंद करके कर सकते हैं, डोमेन रेंज तो आंखें बंद करके बगैर फाइंडिंग इनवर्स, क्योंकि हमें नॉर्मल फंक्शन की डोमेन रेंज पता है, तो नॉर्मल फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, जो इनवर्स की डोमेन है उसकी रेंज हो जाएगी। सही है बेटा, एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा बात। अब इनवर्स किस तरह से निकालते हैं? इनवर्स के लिए आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस 5। अब आपने क्या करना है, ये किसके बराबर है? y के बराबर है। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस 5। आपका y किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर आपने लिख दिया। अब आपके y माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। सही बेटा, अब इसमें आपको x को सब्जेक्ट बनाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 और x इज इक्वल टू y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 और x किसके बराबर? f ऑफ इनवर्स y के बराबर होता है। इधर आप लिख देंगे x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y के बराबर होता है और इट इज y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3। ऐसे ही निकालते हैं हम इनवर्स। अब आप करेंगे रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस कर देंगे, y को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन x और ये क्या आ जाएगा? x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3। ये मेरा इनवर्स फंक्शन आ गया। सही है, क्लियर? ये मेरी बात हो गई, डोमेन आपके ये इनवर्स आ गया मेरा। सही, क्लियर? अब बात ये है कि डोमेन इसकी क्या है। वैसे फंक्शन देखते हुए पता चल रहा है डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। डोमेन क्या है जरा गौर से देखें तो आपके पास क्या है, ऊपर उसकी डोमेन जो उसकी रेंज है 5 और 5 से बड़ी वैल्यूज, यानी कि डोमेन आप क्या है, आप डोमेन इसकी लिखेंगे आप क्या x ग्रेटर देन 5 आप कर देंगे और रेंज आप क्या कर देंगे? रेंज ऑफ एफ इनवर्स आप क्या कर देंगे? ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन आपके एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आप क्या कहेंगे? 3 इनवर्स, यानी y की वैल्यू बड़ी आपकी जो इसकी रेंज हो। सही है बेटा, जो उसकी रेंज है वो जो उसकी डोमेन है इसकी रेंज हो जाएगी, इसकी डोमेन है उसकी रेंज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना था। जो मैंने बेटा आज की क्लास में इधर तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए जी। इधर तक आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो समझ में आया आप लोगों को? गुड है, बहुत अच्छे बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन, चले एक दो क्वेश्चन जितने भी, सॉरी एक मिनट, क्या कंट्रोल, एक मिनट, ओके एक मिनट, सही है। ये क्वेश्चन है जी एफ एंड एच फंक्शन है, 3 फंक्शन दे रहा है। मैं थोड़ा सा राइटिंग भी इसकी खूबसूरत कर देता हूं। यानी कि आपको एफ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ एक्स क्या 3x प्लस 4 है आपके पास, और जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स आपके पास 4x माइनस a है मेरे ख्याल से, 4x माइनस यही नजर आ रहा है, हाँ ए के क्रम में ही आपने निकाला a है, ठीक है। और एच ऑफ एक्स फंक्शन क्या है? -8 अपॉन x माइनस 2, और 2 नहीं होगा, सही है। अब f को जी को f में डाल के आपने x की वैल्यू निकालनी है और f के अंदर h इनवर्स का फंक्शन निकालना है, उसको f के अंदर डाल के निकालना है और फिर उसकी डोमेन बतानी है। तो ये इसका, ये तो डाटा है ना, ये गिवन डाटा आपको, सही है। और फाइंड आपने क्या मालूम करना है? पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये होमवर्क है आपके पास, ये 2 पार्ट क्या है आपके? होमवर्क है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप भी कहेंगे सर मुश्किल क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क,
बस 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ, वरना कोई इश्यू नहीं। अगर आप नहीं का आप लोगों से नहीं हो पाएंगे, आप लोग करिएगा, मेरी एडवाइस यही है, कर लीजिएगा। इंशाल्लाह सैटरडे को क्लास होगी इसकी, करिएगा। जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह सैटरडे को डिस्कस करेंगे। सही है बेटा, 2 क्वेश्चन और भी दे देता हूँ, ये तरह थोड़ा खुद ही रीड करिएगा आप। जरा मैं बड़ा कर दे, जूम कर देता हूँ आपको, खुद ही रीड कर लीजिएगा, इतनी राइटिंग समझ में आ रही है। सही है, क्लियर। ये मेरी सबसे पसंदीदा बुक है, ये एक लाहौर के टीचर के एचईएन कॉलेज के टीचर की बुक है, उसने बड़ी अच्छी बुक है। अब 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो मैं खुद करवाऊंगा बेटा। सही है, तो हमारी ये क्वेश्चन थे फंक्शंस के, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। सही है बेटा, क्लियर। ओके, इसके बाद मैं कॉलन की बुक से फॉलो करेंगे, कॉलन बुक फॉलो करके पास पेपर क्वेश्चन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन रह गए, बस 2 क्लासें और मैं फंक्शन पे लूंगा, फंक्शन क्लोज कर दूंगा आपके टोटली फंक्शन, यानी एक क्लास हमारी प्योरली ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेगी, और एक नेक्स्ट क्लास, एक उसके बाद नेक्स्ट क्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेगी, और देन संडे को ये फंक्शन का क्लोज हो जाएगा, मगर एक और क्लास आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री भी चलेगी। सही है, तो देन फुल आपका तब जाके फंक्शन पूरा का पूरा प्रॉपर फंक्शन का टॉपिक क्लोज होगा। मगर आपको मैंने बता दिया फंक्शन के टॉपिक में क्या क्या है, किस किस तरह के क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेंगे। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग के और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आज इधर तक रखिए बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।